बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स। आज हमारा 5वां लेसन है मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का। ठीक है, 5वें लेक्चर में हम फ्रैक्शन को मज़ीद पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और हम उसी की प्रैक्टिस नए सवालात और नए ख़यालात के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द फॉलोइंग 1/5 ऑफ अ बॉक्स विथ 30 बिस्किट। एक बॉक्स में एक बॉक्स है, उसमें 30 बिस्किट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने बिस्किट हैं? 30 बिस्किट हैं। ठीक है, भरे हुए बिस्किट। 1/5 करना है। 1/5 का मतलब इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं और उसमें से एक की बात कर रहे हैं। तो 1/5 ऑफ 30 का ख्याल है। 1/5 ऑफ 30 यानी 30 के पहले कितने हिस्से बनाने? 5। 30 के 5 बराबर हिस्से बनाने के लिए आप 30 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 6 30। तो एक हिस्से में कितना आ गया? 6। ठीक है, एक हिस्से में कितना आ गया? 6। तो ये 1/5 ऑफ अ बॉक्स विथ 30 बिस्किट, इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? 6 बिस्किट्स। 6 बिस्किट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात आपको? चलिए दूसरा हम करते हैं सवाल। 1/3 ऑफ अ बैग विथ 30 मार्बल्स। एक बैग में 30 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 30। ऐसे, ठीक है, ऐसे कंचे इसमें भरे हुए फुल। हमें 1/3 करना है। 1/3 का मतलब इसके 3 बराबर बराबर हिस्से बनाने हैं। तो जब आप 36 के 3 बराबर हिस्से बनाने जाएंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 3 और 3 6 ऐसे उतार लिया। 3 2 6। तो जब आप 3 हिस्से बनाएंगे तो एक हिस्से में कितने आ गए? 12। इसके जवाब में हमको पहले ये सारा काम करना है और फिर लिखना है 12 मार्बल्स। ठीक है बेटे, समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा जी, अब देखिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं 1/4 ऑफ अ क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रन। 1/4 का मतलब 4 हिस्से बनाने हैं। कितने हिस्से बनाने हैं? 40 के 4 हिस्से। जब आप 40 के 4 हिस्से बनाएंगे तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 10 चिल्ड्रन। इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? 10 चिल्ड्रन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 1/10। 1/10 का मतलब 10 हिस्से बनाने हैं। ऑफ अ पीरियड विच इज़ 40 मिनट। 40 मिनट का एक पीरियड है, उसका 1/10 मालूम करना है। 40 मिनट के जब आप 10 टुकड़े करेंगे, 10 4 40, तो 4 मिनट का एक टुकड़ा होगा। तो 1/10 कितना होगा? 4 मिनट्स। ऐसे आपको लिखना है इसके जवाब। ठीक है, गुड। अब हम चले गए अगले सवाल की तरफ। 1/6 ऑफ अ ट्रे विच हैज 24 eggs। 1/6 का मतलब 6 हिस्से बनाने, उसमें से एक। 24 के जब आप 6 हिस्से बनाओगे, 6 4 24, तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4 eggs। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले में लिखा है 2/5 ऑफ अ बॉक्स। 2/5 का मतलब आपको 5 टुकड़े करने हैं और उसमें से 2 की बात हो रही।
यानी टोटल कितने हिस्से करने हैं 5, उसमें से आपको कितने हिस्सों की बात करनी है 2 की। 20 चॉकलेट्स हैं। अगर आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं और आप उसके 5 बराबर बराबर पीस करते हैं, 4 5 ज़ा 20, तो एक हिस्से में कितने आते हैं 4, और हमें कितने हिस्से बनाने हैं 2, 4 4 के 2 हिस्से कितने होंगे 8 चॉकलेट्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 चॉकलेट्स। ये बात समझ में आ गई। इसको एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल तरीका है वो समझ लीजिए। 1/5 ऑफ 30 आप लिखेंगे 1/5 इंटू 30, और अब इसको टेबल से काटेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 3, और 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 ज़ा 6। इस तरह से आप कैलकुलेट करके जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर दूसरा देखिए। 1/3 ऑफ अ बैग ऑफ 30, 1/3 ऑफ 36 ऐसे। मैं 3 से इसको कैंसिल करूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ा 12 मार्बल्स। ये हल करने का तरीका है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे 1/4 ऑफ 40 चिल्ड्रन, 1/4 ऑफ 40 चिल्ड्रन, 1/4 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 10 को 1 से देंगे जवाब क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगला देखिए, 1/10 पीरियड ऑफ 40 मिनट्स, 1/10 ऑफ 40, तो 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4 मिनट्स। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है आपको। 1/6 ऑफ अ ट्रे 20, 1/6 ऑफ 24, 1/6 ऑफ 24, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 eggs। ठीक है, अगला देखिए, 2/5 of bucks has 20, 2/5 of 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। आप इसको अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करें और हर सवाल को लिख के उसको नीचे इसी तरह से हल करें जैसे मैंने लास्ट में आपको समझाया है। ठीक है भाई, अब हम सवाल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1/5 ऑफ द लर्नर्स, यानी जो बच्चे क्लास में सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं स्टूडेंट्स, उनका 1/5 आर एब्सेंट। 1/5 एब्सेंट है, क्या मतलब, जितने बच्चे हैं अगर उनके 5 हिस्से बराबर बराबर कर दिए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा एब्सेंट है। ठीक है, देयर आर 7 लर्नर एब्सेंट, यानी जो एब्सेंट हैं वो 7 है। एक हिस्सा 7 है, 7 एक हिस्सा है, 7 दूसरा हिस्सा है, 7 तीसरा हिस्सा है, 7 चौथा हिस्सा है, 7 पांचवा हिस्सा है। तो टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हुए, सवाल ये था हाउ मेनी लर्नर्स आर देयर इन क्लास। ठीक है, तो आपको पता चल गया 35 लर्नर। 35 के अगर 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से में कितने आते हैं 7, और 7 एब्सेंट हैं। ठीक है, इसमें आपको 1/5 दिया गया है। इन सवालात में जब हम कर रहे थे तो हमें 1/5 मालूम करना था, 1/3 मालूम करना था, 1/4 मालूम करना था, 1/10 मालूम करना था, 1/6 मालूम करना था। लेकिन ये जो सवाल हमें दिया गया है इसमें 1/5 कितना है वो हमें दे दिया गया है। ठीक है, जब आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो दे दी जाए, ठीक है, तो फिर आप उसको ऐसे करते हैं 1/5, ठीक है, किसी भी टोटल तादाद का। टोटल तादाद हमें पता ही नहीं है, हमने उसको क्या मान लिया, फर्स्ट पूरा डब्बा मान लिया। 1/5 ऑफ
एनी स्टूडेंट्स, वो कितने दिए हैं आपको, 7 दिए हैं। तो आपको ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको जब वहाँ लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई करेगा, 5 7 ज़ा 35, ये है इसका। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया है देयर आर 24 काउज इन अ कैंप। ये कैंप है, इसकी सारी गाय ज़रा आप गिन लीजिए, ये टोटल 24 काउज हैं। ठीक है, अच्छा जी, वाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द काउ इज 6 काउ। 6 काउ जो है उसको फ्रैक्शन में कैसे जाहिर करते हैं, हमेशा देखिएगा टोटल नीचे लिखते हैं और उसमें से जितने की बात हो रही है, सही है, वो ऊपर लिखते हैं। हमारी यहाँ कितने की बात हो रही है, 6 काउ की, तो 6 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन, इसको काट भी सकते हैं, 6 1 6, 6 4 24, तो हम बोलेंगे 1/4। देयर आर 24 काउस, 24 गाय थी, इसमें से 6 गाय जो है, इस पूरे का कितना हिस्सा है, 6 गाय, इसमें से 1/4 है, 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, इसी के बाद नीचे सवाल आपसे कहा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द काउ इज 8। तो टोटल कितनी गायें थी, 24, उसमें से बात कितने की हो रही है, 8 की। इसको भी आप काट सकते हैं, 8 1 8, 8 3 24, तो हम बोलेंगे 1/3 ऑफ द काउ। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल अब हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज वन नंबर। इसको आपको ऐड करके एक नंबर बयान करना है। सही है? तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि अगर नीचे वाले सारे कॉमन हैं तो उसको ऐसे लिख दीजिए, एक जैसे हैं। 1 2 3 को आप ऐड कर लीजिए, तो ये दोनों आपस में कट के जवाब क्या आ जाएगा, 1। ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3 और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, अगले वाले को सवाल उतारेंगे कॉपी में आप इसी तरह से और हल करेंगे कैसे। नीचे सब कॉमन है, ये 6 ऐसे आ जाएगा, ऊपर वाले 1 2 3 4 5, ये हो गया 5/6। ऐसे ही ये सवाल करना है और ऐसे ही ये सवाल करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये जो अभी हमने सवाल किया है, इसमें ये वाला सवाल कैसे होगा, देखिए जब आप इसको करेंगे 4, तो ये 1 2 3 4, इससे तो मिलके बन जाएगा 1, और 1 2 3 4 इससे मिल जाएगा बन के 2। सही, ये एक 1 पार्ट पूरा हो गया और ये कितना हो गया, 2 पार्ट क्या हो, या आप इसमें भी लिख सकते हैं, टोटल मिलके कितने हो गए, 8/4, और 4 से इसको बाद में काट दीजिए, 4 1 4, 4 2 8, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको ये एक स्केल दिया गया है, एक स्ट्रिप दी गई है और नीचे इसके पार्ट बनाए गए। पार्ट कितने बनाए गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हैं। 8 में से 4 जो है वो ग्रीन है, 1 जो है वो वाइट है और 3 जो है वो रेड है। अब सवाल पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लोअर स्ट्रिप इज ग्रीन। ग्रीन कितने हैं, तो टोटल कितने थे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से ग्रीन कितने हैं, 4, तो इसका ये जवाब बनेगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लोअर स्ट्रिप इज रेड। रेड का फ्रैक्शन क्या होगा, रेड का फ्रैक्शन होगा 3/8, क्योंकि रेड 3 है इसमें, और वाइट का कितना होगा, वाइट का होगा 1/8। ठीक है, चलिए ये सवाल कर लीजिएगा आप। अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, अगला पेज फ्रैक्शन पार्ट। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक फिर हमें एक स्ट्रिप दी गई है, एक स्केल दिया गया है, एक पट्टी दी गई है। इस पट्टी के टोटल कितने हिस्से हैं, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। अगर ऊपर से देख, अगर आप इसके लिहाज से सोचें, येलो कितने हैं और फिर ये कितने हैं, फिर ये कितने हैं, फिर ये कितने हैं,
ठीक है, तो वी कैन आल्सो राइट इन फ्रैक्शन नोटेशन 3/4 स्ट्रिप रेड। रेड इसमें 3/4 है। कैसे पता चला? असल में अगर आप रेड को गिने तो 1 2 3 4 5 6 हैं और टोटल कितने थे? ये 8 थे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हम बोलेंगे कि जो रेड है ये 3/4 है। इस पूरी स्ट्रिप का रेड 3/4 है। ठीक है, ये समझाया आपको। या 6/8 है, ऐसे भी लिख सकते हैं 6/8 है। और येलो कितने हैं? येलो 2/8 हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2/8। इसको काट के भी लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए अगले सवाल में क्या है। अब इसकी बुनियाद पर हमें ये सवाल करने हैं। ठीक है, सवाल में लिखा है कैन वी आल्सो से दैट 6/8 ऑफ द अबव स्ट्रिप आर रेड। क्या हम ये भी कह सकते हैं 6/8? जी हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेड हैं वो 6/8 हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिप बिलो इज रेड। रेड की फ्रैक्शन क्या है इसमें? इसमें रेड की फ्रैक्शन 6/8 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिप इज येलो। येलो की कितनी है? 2/8 है। ये आपको सवाल कापी में लिखने हैं और उसके जवाब में आपको ये फ्रैक्शन लिखनी है। ठीक है, ये उतारिए आप और कॉपी निकालें और कॉपी निकाल के ये सवालात हल भी करते जाएं साथ साथ। ठीक है, हम चले गए अगले सवाल पर। सही, अगला सवाल बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच स्ट्रिप बिलो इज रेड। रेड की फ्रैक्शन लिखनी है। राइट योर आंसर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में भी लिखना है एंड इन फ्रैक्शन नोटेशन। अब इसमें रेड कितने हैं? टोटल ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल लिखना है आपको नीचे। इसमें से रेड कितने हैं? 5। सही है। अब इसको तो आपने वर्ड फ्रैक्शन की नोटेशन में लिख दिया। ये क्या है? फ्रैक्शन की नोटेशन। वर्ड में इसको कैसे लिखेंगे? वर्ड में इसको लिखेंगे 5th 7th, 5/7 ऐसे लिखेंगे। 5/7। ठीक है, देखिए अगला। अगले में कितने हैं? रेड 1 2 3 4 5 6 है, तो आप नीचे क्या लिखेंगे? 6। इसमें से रेड कितने हैं? 4। ये तो आपने लिख दिया किसमें? फ्रैक्शन की नोटेशन में। अब इसका वर्ड में कैसे लिखेंगे? ठीक है, वर्ड में लिखेंगे 4/6, 4/6। ठीक है, आपको हर अपनी कॉपी में ये तस्वीर बनानी है। येलो और रेड कलर भरने हैं उसमें, और येलो और रेड कलर भरने के बाद हर तस्वीर के नीचे फ्रैक्शन नोटेशन भी लिखनी है और नेम भी लिखना है। मैं आपको एक सवाल और करके बताता हूँ, तीसरा वाला। ये तीसरा वाला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो आप पहले है ऐसे लगाएंगे फ्रैक्शन नोटेशन। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन नोटेशन क्या होगी? टोटल 6 हैं और इसमें से रेड कितने हैं? 4। ये आप इस सवाल के लिए कर रहे हैं। फिर इसी में आप लिखेंगे वर्ड इन वर्ड। ठीक है, वर्ड में कैसे लिखेंगे? 4/6 है, तो आप लिखेंगे 4/6।
इस तरह से ये दोनों में आपने लिख दिया, फ्रैक्शन नोटेशन में भी आपने लिख दिया और वर्ड में भी आपने इस सी को लिख दिया है। ऐसे ही आप डी, ई, एफ और जी तक ये सारा काम अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। ठीक है, चलें आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।